ये न्यूमेरिकल्स आए हैं जनरल केमिस्ट्री में। बोहर्स रेडियस गिवन है आपको और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है और ये वैल्यूज़ भी गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ भी गिवन है। ठीक है, जब वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम ये फार्मूला लगा के n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ये पूरा फार्मूला लगा के इसमें सिर्फ n की वैल्यू जो है, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का उन्होंने कहा है कि फार्मूला निकालना है तो n की जगह हमने 3 लिख दिया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है वो हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर में आएगी। तो 10⁻⁻⁻ -8 सेंटीमीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इसकी यूनिट आएगी, मतलब एंगस्ट्रॉम के साथ यूनिट आएगी रेडियस की 4.76। यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस तरह पूछा हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट विथ n = 3। तो अब इसमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ आपको ये इसकी वैल्यू गिवन थी 0.529। अगर नहीं भी गिवन तो आपको याद करना n स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। n की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हमें इस तरह कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर हमें h की वैल्यू और उसके बाद पाई की वैल्यू और ये सारी वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की गिवन है तो इस तरह करना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द वेव नंबर व्हेन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट। राइटबर्ग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला होता है राइटबर्ग कांस्टेंट और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 जो है हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और थर्ड ऑर्बिटल जो है, जो सेकंड है वो थर्ड है, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ से। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 9 आया, 9 1 ज़ा 9 -1 तो 8/9 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया वेव नंबर। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन 2 मरतबा 5 ईयर्स में, मैंने ईयर्स नहीं लिखे हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट विच हैज़ वेव लेंथ इतना, वेव लेंथ गिवन है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें इन्होंने और कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, आपको निकालनी होगी। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी की जो साइन होती है ना वो इस तरह होती है, यूँ करके इसके दोनों विंग्स एक साइड पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल है, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट है। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और पुट करने के बाद हमारे पास ये 14 प्लस में आएगा सेकेंड इनवर्स 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर। एक वेव नंबर निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, जबकि n की वैल्यू जो है 6 है, 4th लाइन है इन द बार्मर सीरीज़। बार्मर सीरीज़ स्टार्ट होता है सेकेंड से और 6 तक जाता है। तो अगर सेकंड हम छोड़ दें तो 1 2 3 4 4th लाइन जो है वो 6th लाइन बनती है। तो n = 6। अब आपको ये याद रखना है कि n1 जो है वो हमारे पास 2 होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निकालना है। n1 जो है वो 2 हो गया और n6 गिवन था 2 6। ये हमने फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, फिर वेव लेंथ निकालनी है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वेव नंबर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर में आएगी। अब आपको करना है एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट। आप लिखेंगे 10⁻⁻8 इक्वेलेंट होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 1/8 10 × 10⁻⁸ और ये जो वैल्यू आई है सेंटीमीटर में वो लिखेंगी तो आपके पास ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ हमें निकालनी है वेव लेंथ, वेवलेंथ निकालिए, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये c/λ फार्मूला है। c हमारे पास वैल्यू पता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये जो हमारे पास अभी आई है ये वेव लेंथ जो आई है ना, लैम्डा जो आई है वो यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमें क्या चीज़ें निकालनी थी, और तीसरी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं निकाली, फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ, और तीनों चीज़ हो गई, शाबाश। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम लैम्प इज़ इतना। फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड। अच्छा ये h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। अच्छा इसके लिए फार्मूला है फ्रीक्वेंसी = ΔE/h। अगर एनर्जी निकालने के लिए आ जाए तो ये फार्मूला निकालेंगे। एनर्जी एमिटेड है तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 5 पॉइंट। ये आया भी है क्वेश्चन 2019 में, जो मुझे एक बच्ची ने पूछा था, लीना है मेरा ख्याल है,
अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या होगा, जब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास 3.3655 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग में हमारे पास ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन एमिटेड एनर्जी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब बाकी जो है ना अभी थोड़ी देर बाद